इस मूवी के स्टार्ट में 3 साइंटिस्ट को देखते हैं जो बीच पर जा रहे होते हैं। इनमें से एक आदमी स्टीवन डेड जायंट की स्टोरी सुनाता है। असल में समंदर में एक दिन पहले काफी तूफान आया था, जिसकी वजह से एक डेड जायंट समंदर पर आ गया था। इस डेड जायंट को देखकर फिशरमैन काफी हैरान थे। वो इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात पर यकीन नहीं करता। जैसे जैसे लोग समुद्र को विजिट करते थे, उनके पास सिर्फ सराहने को जायंट की कहानियां थी। अब साइंटिस्ट खुद इस समुद्र को विजिट करते हैं और अपनी आंखों से उस जायंट को देखते हैं। उस जायंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहाँ पर कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था, क्योंकि सारे उससे डर रहे थे। अब स्टीवन और इसके फ्रेंड अंदाजा लगाते हैं कि इसका वेट 80 टन के करीब होगा। स्टीवन इन्हें कहता है, मैंने सुना है कि जायंट की एज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। स्टीवन इसके नोज और लिप को देखकर कहता है, ये एक यंग जायंट था। वो तीनों साइंटिस्ट उस जायंट के करीब खड़े होकर उस पर रिसर्च कर रहे थे। स्टीवन इसके हाथ के पास जाता है जो एक तालाब की लुक दे रहा था। उसके अंदर पानी खड़ा हो गया है। वो एक तालाब बन गया था। उसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही होती हैं। स्टीवन का कहना था कि इस जायंट के साइज से भी ज्यादा हैरानकुन बात ये है कि ये जायंट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। वहीं वो खड़े लोगों को देखकर जायंट से कंपेयर करता है और कहता है, ये तो जायंट की अनकम्प्लीट कॉपीज हैं। वहीं स्टीवन की एक कुलीग इस जायंट की बॉडी पर चढ़ जाती है और वहां मौजूद सब लोगों को बताती है कि ये बहुत सेफ है। तभी वहां सारे लोग ये सुनकर उसकी बॉडी पर चढ़ जाते हैं और ऐसा करके वो लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। कोई उसकी बॉडी पर जंप कर रहा था तो कोई खेल रहा था, लेकिन स्टीवन ना ही उसे टच करता है और ना ही उस पर चढ़ता है। दूसरी तरफ इसके कुलीग जायंट पर नोट्स बना रहे थे। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, वहाँ लोग कम होते जा रहे थे। सब लोग अपने घरों को जा रहे थे। फिर 3 दिन बाद स्टीवन दोबारा वहाँ जाता है, क्योंकि उसका इस जायंट में इंटरेस्ट बढ़ गया था। इसका दावा था कि इसे जायंट पर नजर रखते हुए कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि वो जायंट उसके आसपास के लोगों की निस्बत ज़्यादा जिंदा था। फिर वो देखता है वहाँ पर कुछ बच्चे उस पर स्लाइड खेल रहे हैं और कुछ आदमी उसे काटने की तैयारी कर रहे थे। आज वो जायंट के पास देर तक रुकने का इरादा करता है ताकि जायंट के पास कोई भी ना हो। लेकिन जैसे ही वो जायंट के पास आता है तो देखता है कि जायंट बसीदा होना शुरू हो जाता है और इसका हर बॉडी पार्ट अजीब दिख रहा होता है। अब वो जायंट के कान पर एक लड़की को देखता है जो इसके कान को एज अ चेयर यूज़ कर रही थी। स्टीवन नोटिस करता है जायंट के फेस से उसकी यूथफुल लुक ख़त्म हो गई है, यानी अब वो जवान नज़र नहीं आता। तो वो अंदाज़ा लगाता है समंदर में ज़्यादा देर रहने की वजह से इसके टिश्यू ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी ख़राब हो गई है। स्टीवन इसके फेस पर एक इंसेक्ट देखता है जो इसके मुंह में जा रहा था। अभी स्टीवन ये सोच ही रहा था कि इसकी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही ये जायंट डिके हो जाएगा। नेक्स्ट स्टीवन बहुत हिम्मत करके इस जायंट के ऊपर चढ़ता है। इसकी चेस्ट पर चढ़ने के बाद इसका बाजू देखता है जो बिल्कुल डिके हो चुका था और बाकी बचा हुआ पार्ट कीड़े और बर्ड्स खा रहे थे। इधर उसकी आंखों के ऊपर एक अजीब सा कवर आ गया था जो उसकी आईज को एक फूल जैसी लुक दे रहा था। फिर स्टीवन उसकी आंखों में अपना शैडो देखता है और सोचता है इस जायंट की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो इसे तन्हाई ने दी है, और वो वहां से चला जाता है। जब वो दोबारा उस जायंट के पास जाता है तो देखता है उसके आर्म और लेग्स डिके हो चुके होते हैं और अब वो उसकी बॉडी को गौर से देख रहा था। जहाँ जायंट की बॉडी की इंसल्ट की जा रही थी, इंसल्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि इंसान ही थे। दूसरी तरफ जब वो दोबारा कुछ दिनों के बाद आता है तो देखता है उस जायंट का तो सर भी उतार दिया गया है और परिंदे इस जायंट को खा रहे हैं। अब सर के बगैर उसकी बॉडी इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसी के साथ स्टीवन और डेड बॉडी का रिलेशन ख़त्म होता जा रहा था जो पहले इसके साथ बना हुआ था। फिर इसके बाद वो काफ़ी दिनों तक समंदर पर नहीं आता। जब वो काफ़ी टाइम बाद आता है तो देखकर हैरान होता है इस बॉडी के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रही कि वो इंसान लगे। वहाँ पर जो बाकी रह गया था वो उस इंसान का डिकेड गर्ड था। अब उन सब लोगों का उस जायंट से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। अब काफ़ी महीने गुजर जाने के बाद लोग जायंट की एंटी को भी भूल गए थे और जायंट की बॉडी के पार्ट अलग अलग जगह पर एज अ डेकोरेशन के तौर पर देखने को मिलते हैं। फिर एक दिन स्टीवन साइकिलिंग करते हुए इस जायंट का स्कल एक खाली मैदान में देखता है। उसका ख्याल था अगर वो इस सिटी को गौर से देखे
तो इसके नोज और ईयर की बोन भी मिल जाएगी। इसके मुताबिक जायंट की हड्डियों से बनाई ये डेकोरेशन ज्यादा अच्छी है उन यादों से जो स्टीवन के माइंड में हैं। दूसरी तरफ जायंट के पार्ट्स को सर्कस में भी रखा गया था। इधर साइंटिस्ट का कहना था कि जिसने भी जायंट को देखा है वो इसे मॉन्स्टर ही समझते थे जो कि मर चुका था, लेकिन वो जायंट उसके लिए आज भी जिंदा था। वो अक्सर अपने ड्रीम में देखता था कि जायंट उसके शहर से गुजर रहा है और वो वापस समंदर में जाने के लिए अपनी बॉडी के पार्ट जगह जगह से उठा रहा है। और मूवी हमें एक डीप मैसेज देती है कि कैसे इंसान दुनिया में आता है और कैसे लोगों की जिंदगियों पर असर छोड़ता है। वो लोगों से सीखता है, सिखाता है। जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं, ना ही उसे कोई याद करता है और ना ही याद रखता है। सेम इस मूवी में भी ऐसा ही दिखाया गया है कि कैसे जायंट आया, सबकी अटेंशन बन गया, अब वो किसी को याद भी नहीं रहा। और रियलिटी में भी यही है, इंसान जिंदा रहता है तो लोग याद रखते हैं, इंसान मर जाता है तो कोई भी याद नहीं रखता। और यूं मूवी का एंड हो जाता है।